हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ माय डिज़ाइन प्रोसेस सीरीज़। आई होप आप लोग एपिसोड फर्स्ट देख चुके हो जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट डिज़ाइन प्रोसेस का ओवरव्यू एंड हाउ टू डेवलप अ ब्रीफ, बट जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट। आई विल बी लिंकिंग इट हियर. And let me reintroduce myself. I am Radhika and I am making this series to help people who are inspiring designers, design students, entrepreneurs and design educators. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथड के बारे में, उसके बाद रिसर्च करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं. After that, what is the difference between primary and secondary research? That will be the third topic. And then after that, जब ये सारी research हम कर चुके हैं तो उसके analysis कैसे करते हैं. So these are all the topics that we'll be touching on in this video. So research methods कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने टॉपिक को, हम उस पर डेटा को गैदर करेंगे, उसके बाद हम उसको स्टडी करके उसका एनालिसिस निकालते हैं. अब इसके बाद रिसर्च को अंडरटेक कैसे करें, उसके होते हैं दो तरीके. द फर्स्ट इज़ नोन एज प्राइमरी रिसर्च एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज सेकेंडरी रिसर्च. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जब किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है, अब फॉर रेफरेंस वील टेक माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एज एन एग्जाम्पल. तो जब मुझे पता चला कि मैं किस ब्रांड के लिए काम करने वाली हूँ, वो ब्रांड चिकनकारी पे काम करती है. सो जो सबसे पहला स्टेप था जो मैंने लिया वो ये था कि मैंने चिकनकारी के बारे में पढ़ाई करना शुरू की. मुझे जितनी भी बुक्स मिल पाई, मुझे जितने भी आर्टिकल्स मिल पाए, किसी और का कोई रेफरेंस वीडियो हो या आर्टिशियन से बात करना, जितनी भी नॉलेज थी ये मैंने गैदर करना शुरू की. इसी के साथ साथ मैंने ब्रांड के बारे में भी समझना शुरू किया कि ब्रांड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, उनका सेलिंग पॉइंट क्या है, और ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करना शुरू की. तो ये सारा जितना भी डेटा मैंने गैदर किया था ये है मेरी सेकेंडरी रिसर्च. इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आप कहीं और से कलेक्ट कर रहे हो, ये आपकी खुद का लिखी हुई चीज़ें नहीं है. यू आर जस्ट कलेक्टिंग दिस डेटा, यू आर जस्ट गैदरिंग इट. अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब आपने सेकेंडरी रिसर्च कर ली, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चिकनकारी और अपनी ब्रांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली. इसके बाद मुझे गैप्स मिले कि अच्छा इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है ही नहीं, या ये वाली चीज़ ऐसी है जिसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ. तो उसके बेसिस पे आप जो अगले स्टेप्स लेते हैं, अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, ये जो आपके स्टेप्स हैं यही होती हैं आपके रिसर्च मेथड या रिसर्च टेक्निक्स. अब रिसर्च मेथड्स मेनली दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए आप जो टेक्निक्स अंडरटेक करोगे, दे कैन बी इंटरव्यूज़ या फिर फोकस ग्रुप में बैठा के आप क्वेश्चंस पूछोगे, दे कैन बी ऑब्जर्वेशंस या फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, या आप किसी से पूरा 1-to-1 बैठ के ओरल हिस्ट्री जानना, ये सारे आपके आ जाएंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स. वेरेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगी आपकी सर्वेज या क्वेश्चनायर्स या फिर ऑब्जर्वेशन इस तरीके की, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नंबर्स, या डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग करना, या फिर ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जिनको अगेन न्यूमेरिकल फॉर्म में एनालाइज किया जा सके. अब डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोजेक्ट कैसा है, यू विल चूज़ वन ऑफ दीज. अब इसमें हर एक टेक्निक का कुछ प्रो होता है, कुछ कॉन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर आप ऑब्जर्वेशनल टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते, सो आप एक मार्केट गए और आपने ये डिसाइड किया कि मैं दूर से खड़े होकर किसी एक कंज्यूमर को स्टडी करूँगा ताकि मुझे उसका कंज्यूमर बिहेवियर समझ आ पाए. तो आप उसको दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो. अब इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को नहीं पता है कि ही और शी इज़ बीइंग अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो बिल्कुल नेचुरल वे में एक्ट करेगा, उसमें कोई भी चीज़ उसकी बनावटी नहीं होगी. लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप उसमें अपना इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही निकाल ले, तो शायद से जो आपका सब्जेक्ट है उसका वैसा मतलब ना रहा हो कोई चीज़ करने का. इसी के एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आपने डिसाइड किया कि आप क्वेश्चनर बनाओगे या आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंटरव्यू करोगे. इसमें आपका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप 1-on-1 क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, तो सामने वाला आपको साफ साफ अपने थॉट्स बता रहा है, अपना आंसर दे रहा है, तो उसमें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की कोई स्कोप नहीं होती है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्योंकि आपके सब्जेक्ट को पता है कि ही और शी इज़ बीइंग इंटरव्यूड, वो ऑन रिकॉर्ड जा रहे हैं, तो बहुत बार लोग इसमें आंसर्स को मैनिपुलेट करते हैं, आंसर देने से पहले 2 बार सोचते हैं.
तो वही है कि हर आपका जो भी आपकी टेक्निक होती है, मेथड होता है, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और वही है कि जब आप एक रिसर्च अंडरटेक कर रहे हो, सो यू हैव टू बी श्योर दैट विच पर्टिकुलर मेथड विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर प्रोजेक्ट। नाउ रिसर्च करते टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि जस्ट इन केस अगर आप एक ब्रांड के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड का अच्छे से पूरा स्टडी करें, उसका स्वॉट एनालिसिस निकालें। स्वॉट एनालिसिस होता है उस एक कंपनी या कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक टेक्निक की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, आपको ये पूरा स्टडी करना होता है आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए। और मान लीजिए अगर आप मास मार्केट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस करना और ज़रूरी हो जाता है, और यही ट्रेंड्स आपका डिसाइड करेंगे कि आगे आप जो जाके डिज़ाइन बनाने वाले हो उसके कलर्स क्या होंगे या उसका मूड क्या होगा, और वो सारी चीज़ें आपको इसी के थ्रू पूरा पता चलती हैं। सो अब ये वाले जो मेथड्स हैं, इसके बाद आपका जो डेटा निकल के आता है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि जितना भी डेटा आपका भी कलेक्ट हुआ है इट वॉजंट एग्जिस्टिंग इससे पहले, ये आपने खुद डेवलप किया है, तो ये आपकी है प्राइमरी रिसर्च, इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाएगा आपको। सो आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च दोनों क्या होती हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। अब जब आपका ये सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, सेकेंडरी रिसर्च डेटा भी एंड प्राइमरी रिसर्च डेटा भी, उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है एनालिसिस। तो ये जितने भी इंसाइट्स मिलते हैं हमें उन्हें एनालाइज करना होता है। उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी आंसर्स क्या हैं या कम आंसर्स क्या आए हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी है, आपके क्वेश्चन से आपके मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि आपको एंड में जो चीज़ चाहिए आपको उसका आंसर मिल पाए, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट इन आस्किंग वेग क्वेश्चंस। अब जब हम लोग एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो आपका प्रोजेक्ट निकल के आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, या तो वो आपका निकल के आएगा अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग प्रोजेक्ट। सब जैसे फॉर माय ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट जब मैंने पूरा क्वेश्चन आया पूछ लिया था, सर्वेस कर ली थी, इंटरव्यूज़ कर लिए थे, तब जब मेरे इंसाइट्स कलेक्ट हुए थे उसके थ्रू आई अंडरस्टूड कि एक्चुअल में चिकनकारी के मार्केट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि न्यूनेस नहीं आ रही है। सो माय प्रोजेक्ट वाज एन अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग प्रोजेक्ट रादर दैन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। Now if you have to design a product for let's say the special needs market, then that will be a problem solving project, because therein you will have to look at the problems that those people face, their needs, and then accordingly you will have to move forward with your designs. सो अब जब एक बार हमारा एनालिसिस भी हो जाता है उसके बाद फाइनली हम इस सारे इन्फॉर्मेशन का एक सिंथेसिस निकालते हैं, और वही हमारा होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। सो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दैट यू ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पास ऑन करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ समथिंग, जो कोई पॉइंट ऐसा हो जो इस पर मैंने मिस आउट कर दिया हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड येस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय।